हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि हमारा क्लास 10th NCERT बुक हिंदी मीडियम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना बुक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है, पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन बारे में अध्ययन किया है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उसके आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, जो हम लोग अध्याय 10 पढ़े हैं, उसमें हम लोग इन बातों का अध्ययन किया है। आगे है, यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। हम अपने चारों ओर की वस्तुएं फ्रेंड्स, हम अपनी आँख या नेत्र से ही देखते हैं। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है? फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। आगे है फ्रेंड्स, चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। आगे है फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों यानी कि रंगों में परिक्षेपित विभक्त होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे फ्रेंड्स, हम लोग का पॉइंट 11.1, यहाँ 11 जो है चैप्टर को दिखाता है और जो 1 है पॉइंट 1 है इस टॉपिक को दिखाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मानव नेत्र का चित्र दिया हुआ है 11.1 मानव नेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो नेत्र है फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग का आँख दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम लोग का आँख अगर निकाला जाए तो अंदर में इस तरह से ही संरचना रहता है। ये आँख के अंदर का भाग है। इसका दिया हुआ है फ्रेंड्स, सब इसमें नाम दिया हुआ है। देखिए, ये क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोत्र, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, यह कशाव द्रव है, ये दृक् तंत्रिका, दृष्टिपटल और पक्षमाभी पेशियां हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का सब अंग को मिला के मानव नेत्र बनता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आँख के अंदर आँखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आँखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। फ्रेंड्स, हमारा आँख जो है 1 करोड़ रंगों में विभेद अंतर कर सकता है। इतने तरह के तो कलर है नहीं, लेकिन उनमें अंतर कर सकता है। आगे है फ्रेंड्स, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एवं प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 11.1 में दर्शाया अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ मंडल दिखाया गया है। यह है
उभार बनाती है। गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसे बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम वस्तुओं को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वो हमारा आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है प्रतिबिंब हमारे आँख में उल्टा बनता है और हमारे ये जो प्रतिबिंब है हमारे तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। अंततः इन सूचनाओं को संसाधित करता है, मतलब प्रतिबिंब को जो है सीधा करता है और तब हम किसी भी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। इतना क्रिया हम लोग का दिमाग करता है। जैसा वस्तु है हम लोग वैसा ही देखते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए। दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंग क्रियाओं से दृष्टि प्रकारियों में सार्थक क्षति होती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्र तथा कशाफ द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, या दृक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर छूच विकृत उत्पन्न करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। उस समय फ्रेंड्स हम लोग की आँख की पुतली बड़ी हो जाती है और हम लोग को आँख को जो है बड़ा कर कर के देखना पड़ता है। तथापि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली छोटा हो जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग धूप में जाते हैं हम लोग का आँख की पुतली जो है सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे कि हम लोग आँख ऐसे करके बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे खोल के देखते हैं, जिससे कि आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा कर देती है और जहाँ कम प्रकाश होता है फ्रेंड्स वहाँ जो परितारिका है फैलाकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे कि आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स समजन क्षमता। इसमें दिया हुआ है अभिनेत्र लेंस रेशेदार
जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तथा पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियाँ शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की क्षमता, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर समायोजन करती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको अपने नेत्रों से इसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि न्यूनतम जो दूरी होती है वो आँख से कम 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ ऑप्शन में 25 सिर्फ नहीं दे के लगाना है। यहाँ पर सीएम की जगह सेंटीमीटर की जगह सिर्फ मीटर लिख देगा ऑप्शन में, तो वहाँ पे देख के मारना है ऑप्शन में कि सेंटीमीटर ही होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, दूर रखना होगा वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इससे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर आँख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरस्थम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अत्यंत दूरी पर होता है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंब कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंब की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्रफल लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य 1 के बजाय 2 संसूचकों से बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा
दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिबिंब चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विबिंब लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी बीमा दिखाई देगी। क्योंकि हमारे नेत्र के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होना, यानी कि दोनों के बीच कुछ सेंटीमीटर का दूरी है, इसीलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का समायोजन करके एक नया प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास कितनी पास या दूर है। आगे है फ्रेंड्स दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समांजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिखाया गया है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष है, पहला जो है निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया तथा तीसरा जरा दृष्टि दोष प्रेसवायोपिया। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंसों के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। पहला है फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष। इसमें दिया हुआ है, देखिए इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, यहाँ बिंदु है फ्रेंड्स ओ, और यहाँ एक बिंदु है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के निकट दृष्टिता नियर सिंगटेडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष है तो फ्रेंड्स वो निकट का वस्तु देखेगा। यहाँ पे उल्टा समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब है कि वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो वो निकट दृष्टि दोष है। और ऐसा क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी हम लोग जानेंगे। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। तो फ्रेंड्स यही कारण होता है कि जो ऐसा जो दोष युक्त व्यक्ति होता है उसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर नहीं बनता है, नेत्र के पास आ जाता है, मतलब कि निकट आ जाता है। तो इसीलिए निकट दृष्टि दोष नाम इसका है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर न बनकर जो है दृष्टि पटल के सामने बनता है। जो देखिए फ्रेंड्स चित्र 11.2b में दिखाया गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, देखिए निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ देखिए चित्र जिसे 11.2c में दर्शाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए यहाँ लेंस का यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स उपयोग किया गया। इससे जो कि क्या है, जो दृष्टि दोष है वो ठीक
हो जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अवतल लेंस जब लगाएं तो क्या हुआ, हम लोग का ये जो अनंत वाला बिंदु था वो ठीक हो गया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है ऊपर बन रहा है, यहाँ ऊपर बन रहा है, और यहाँ जो है प्रकाश यहाँ जो है दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानव नेत्र में फ्रेंड्स पहले से ही भगवान उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस पहले से ही दिए हैं, और इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाहर से क्या लगाया गया है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये नोट करने वाली बात है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स अक्सर पूछे जाते हैं। आगे दिया हुआ है, देखिए इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 11.2c में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आगे है फ्रेंड्स, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। इस तरह से इसका संशोधन हो जाता है। अब आगे है फ्रेंड्स, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जानेंगे हम लोग। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता यानी कि फार सिंगस्टेंडेंस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु देखेगा और दूर का वस्तु वो स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो है निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है, जैसा कि चित्र जो है 11.3b में दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दूर यहाँ जो बिंदु बनता था वो यहाँ बिंदु बन रहा है। इस दोष से उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, जिसे कि चित्र 11.3c में दर्शाया गया है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक तथा अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये जो है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है फ्रेंड्स। यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष युक्त जो है यहाँ देखिए नेत्र है। अब आगे यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका उपचार दिखाया गया है। यहाँ पे जब लेंस लगा दिए तो वापस बिंदु यहाँ रेटिना पर बन रहा है। आगे है यहाँ चित्र हम लोग का था ए बी, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र ए और बी है तथा दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सी है जरा दूर दृष्टिता। इसमें है आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजस क्षमता जो है घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र
में दो ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस यानी कि बायोफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल स्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन जो है फ्रेंड्स संभव है। इसके बाद 4 क्वेश्चन है। नेत्र से नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अत्यधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। इन दोषों को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूर पर होते हैं? तथा चौथा क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इन जो है प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग का पहला क्वेश्चन है, नेत्र की समांजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर एवं नज़दीक की चीज़ों को स्पष्ट देख सकता है। इस कार्य के लिए मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। मानव नेत्र का वह गुण जिसके कारण वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा या बढ़ा सकता है, नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, संशोधक लेंस अवतल लेंस होने चाहिए। इसके लिए अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है अग्नाशय रस और लाइपेज, या यहाँ पे दिया हुआ है P बराबर -1/12 या P बराबर 10/12 या करके है फ्रेंड्स P बराबर -5/6 डी यानी कि डायऑप्टर या -0.83 डायऑप्टर यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से संशोधक लेंस इस प्रकार का हम लोग का उत्तल लेंस जो है होना चाहिए। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर तथा दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग पाठ के अंदर जो दिए हुए थे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को का आंसर देखा। फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अगले टॉपिक को अगले जो पॉइंट है उसका डिस्कशन करेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।